नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस में। और आज हम पढ़ेंगे द डायमंड नेकलेस के क्वेश्चन आंसर्स। द डायमंड नेकलेस की समरी भी मैं अपलोड कर चुका हूँ और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। और अब मैं कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स आपको बताऊंगा। कुछ चैप्टर क्यों? अगर आपको सारे के सारे समझने हैं या फिर 100 नंबर का पूरा सिलेबस मुझसे लाइव पढ़ना है, जिसमें ग्रामर की ट्रेनिंग भी होगी, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर मैं लास्ट में भी दिखाऊंगा और डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। आप मुझे कांटेक्ट करके मुझसे लाइव क्लास में इंग्लिश पढ़ सकते हो, वो भी बहुत ही मिनिमम चार्जेस पर। फिलहाल बात करते हैं द डायमंड नेकलेस की। तो मैं आपको इसकी समरी बता चुका हूँ कि ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पर अपनी ज़िंदगी से परेशान रहती है इच्छाओं के कारण। अपनी इच्छाएं जो पूरी हो नहीं पाती, इच्छा पूर्ति के लिए एक डायमंड नेकलेस उधार लेती है, जिसको ये खो देती है। और ये नेकलेस का खोना इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, या यूं कहो बदल के रख देता है। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर्स। वैसे तो ये पूछे बहुत कम जाते हैं, पर कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन भी फंस जाता है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, हु वॉज मैथाइल्डे मैरिड टू? मैथाइल्डे की शादी किससे हुई थी? इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि वेयर वॉज मैथाइल्डे एम्प्लॉयड। अगर आपने मेरे पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखे हैं तो आपको पता होगा मैं कई बार क्वेश्चंस मर्ज कर देता हूँ। कुछ ऐसे आंसर बनाता हूँ जो 2 क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो। ये मैंने पूरे 21 चैप्टर के लिए किया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हम दे सकते हैं कि मैथाइल्डे की शादी हुई थी एक साधारण से क्लर्क से, जो कहाँ पे एम्प्लॉयड था? मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो इसमें दोनों जवाब हो गए। एक नॉर्मल क्लर्क से हुई थी। यहाँ पे आप नाम भी मेंशन कर सकते हो। ही वॉज शी वॉज मैरिड टू मिस्टर लोइजल, हु वॉज अ नॉर्मल क्लर्क वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। आप चाहो तो नाम को भी मेंशन कर सकते हो, मैंने यहाँ पर किया नहीं है। मिस्टर लोइजल आप लिख सकते हो। फिर आता है वाई डिड मैथाइल्डे वियर प्लेन ड्रेसेस? वो साधारण कपड़े क्यों पहनती थी? क्यों वो महंगे कपड़े नहीं पहनती थी? ऑब्वियस सी बात है यार, अमीर ही नहीं थी। सो मैथाइल्डे वोर प्लेन ड्रेसेस बिकॉज शी कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव ड्रेसेस। तो वो प्लेन यानी साधारण कपड़े पहनती थी क्योंकि उसका बजट नहीं था, नहीं थी औकात भाई महंगे कपड़े पहनने की। क्या करते? वेयर वॉज वॉट वॉज देयर इन द एनवलप मैथाइल्डेस हस्बैंड गेव हर? तो मैथाइल्डे के पति ने जो एनवलप उसको दिया, उसमें क्या था? याद है क्या था? अगर आपको पता है, वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर वापस आओ। नहीं तो मैं बताता हूँ। एक एनवलप दिया था। इस एनवलप में एक इनविटेशन कार्ड था ग्रैंड पार्टी का, जो ऑर्गेनाइज हो रही थी मिनिस्ट्रियल हॉल में। मतलब मिनिस्ट्रियल हॉल में वो ऑर्गेनाइज होनी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच मनी डिड मैथाइल्डे आस्क हर हस्बैंड टू बाय अ पार्टी गाउन? अब आपको याद होगा वो रो रही थी, हस्बैंड बोलता है ठीक है यार मैं पैसे दे दूंगा, कितने चाहिए तेरे को गाउन के लिए? तो मैथाइल्डे ने कितने पैसे मांगे पार्टी गाउन खरीदने के लिए? कितने मांगे जी? तो मैथाइल्डे आस्क हर हस्बैंड, यहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा, कुछ मिस्टेक्स मुझसे हो गई टाइपिंग करते वक्त, आस्क्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। मैथाइल्डे आस्क्ड हर हस्बैंड एन अमाउंट ऑफ 400 फ्रैंक्स, 400 फ्रैंक मांगे एक गाउन खरीदने के लिए। When did the couple go to the ministerial hall? मिनिस्ट्रियल हॉल में वो कपल कब गया? तो द कपल वेंट टू द ग्रैंड पार्टी। तो उस ग्रैंड पार्टी में कपल कब गया? ग्रैंड पार्टी और मिनिस्ट्रियल हॉल एक ही बात क्यों है? क्योंकि ग्रैंड पार्टी मिनिस्ट्रियल हॉल में ही हो रही थी। कब गया? मंडे इवनिंग, 18 जनवरी को। हाउ मच मनी डिड द नेकलेस कॉस्ट एस एट पैलेस रॉयल? जब नेकलेस गुम हो गया था, वो लोग ढूंढ रहे थे, फिर एक जगह पहुंचे पैलेस रॉयल। तो वहां पे कपल को एक सेम नेकलेस मिला, जिसकी कीमत 40,000 फ्रैंक बताई गई। मोल भाव करने पे वो कीमत हो गई 36,000, यानी 36,000 फ्रैंक्स। फिर भी बहुत ज़्यादा है। 7वां क्वेश्चन था ये। 8वां, हाउ डिड मैडम फॉरेस्टायर रिएक्ट व्हेन मैथाइल्डे रिटर्न द नेकलेस? तो हुआ क्या था? मैडम फॉरेस्टायर, जिससे नेकलेस उधार मांगा गया था, उसने क्या रिएक्ट किया जब मैडम फॉरेस्टायर नेकलेस लौटाने गई? मैडम फॉरेस्टायर एक लेडी थी जो शो ऑफ नेचर की थी। तो जब मैथाइल्डे गई नेकलेस वापस करने, तो उसने क्या रिमार्क किया?
ये आपको ऐसा का ऐसा लिखना है, इसलिए याद रखना। उसने रिमार्क ये किया कि तुम्हें इसको पहले लौटा देना चाहिए था। यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, आई माइट हैव नीडेड इट। यहाँ पे आइए आप कैपिटल लिखना, मैंने गलती से स्मॉल लिखा है, यहाँ पे आई कैपिटल आएगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक मैथाइल्डे एंड लोजिल टू रीपे द कॉस्ट ऑफ नेकलेस? कितना समय लगा मैथाइल्डे और लोजिल यानी पति पत्नी और लोजिल कपल को कि उन्होंने नेकलेस का जो कीमत है उसको वापस किया? बाय द वे मैं आपको बता दूं कि उन्होंने 18,000 फ्रैंक उधार लिए थे नेकलेस खरीदने के लिए, और इसको वापस करने में कितना टाइम लगा ये पूछा जा रहा है। तो कितना लगा? 10 माइजरेबल ईयर्स। माइजरेबल मतलब दुख भरे 10 साल लगे उस नेकलेस की कीमत लौटाने में। वॉट वॉज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द नेकलेस? उसकी असली कीमत क्या थी? चैप्टर के आखिरी में बताया गया है उसकी असली कीमत के बारे में, जो कि थी केवल और केवल 500 फ्रैंक के करीब। यानी वो नेकलेस एक आर्टिफिशियल नेकलेस था। आर्टिफिशियल ज्वेलरी मतलब एक ऐसी ज्वेलरी जो असली नहीं है, उसके डायमंड असली नहीं होंगे। और अगर इसी तरह से गोल्ड की आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है तो गोल्ड असल नहीं होता। तो उसकी कीमत 500 फ्रैंक से भी कम थी। आई होप यहाँ तक आपके सारे फंडे क्लियर हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स में। अब बढ़ते हैं हम शॉर्ट आंसर्स की तरफ, यानी ऐसे आंसर जो 2 नंबर में पक्का आएंगे और आ चुके हैं। आप देख सकते हो कि ये जो मैंने मर्ज किया हुआ है, आप देख सकते हो दोनों मतलब जुगाड़ है बेसिकली कि दोनों में एक ही फिट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, वॉज मैथाइल्डे डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ? व्हाट मेक्स यू थिंक सो? क्या जो मैथाइल्डे है वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी? और अगर आप हाँ बोलते हो तो क्यों? अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? वॉट थिंग्स डिड मैथाइल्डे रिसेंट इन हर लाइफ? आप यस बोलोगे, आंसर दोगे इसी को आप, और उसमें आप क्या बताओगे कि मैथाइल्डे किस किस चीज़ पे परेशान थी? अगले क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि मैथाइल्डे किस चीज़ पर दुखी होती थी। रिसेंट मतलब किसी चीज़ पे पछताना, दुखी होना। ये क्वेश्चन 2009, 14, 18, 20 यानी अभी अभी इस साल के पेपर में पूछा गया है। ये आपको जब बोर्ड आप सितंबर में लोगे तो आपको पता चलेगा, या अगर कहीं से पेपर मिल जाए तो उसको ले लो और अपनी जो भी आपके नोट्स है उसमें आप लिख सकते हो। देखते हैं आंसर। मैथाइल्डे अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो एक एम्बिशियस लेडी थी, उसकी इच्छाएं बहुत थी। वो चाहती थी एक लग्जरियस लाइफ जीना। ये लग्जरियस होगा, यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, लग्जरियस लाइफ जीना। पर उसकी जो बुरी इकोनॉमिक सिचुएशन थी, मतलब उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, तो उसकी शादी एक मिडिल क्लास क्लर्क से हुई जिसका नाम है लोजिल। वो बहुत ख्वाब देखती थी लग्जरीज के, लग्जरीज मतलब ऐशो आराम के। वो चाहती थी मुझे एक बड़ा सा घर मिले जहाँ बड़ा सा रिसेप्शन हॉल होगा, सिल्क के बड़े बड़े पर्दे होंगे, सिल्वर के क्रॉकरी होगी। पर उसके घर में उसको बहुत ही खटारा सा फर्नीचर मिला, सड़ी हुई दीवारें मिली, छोटा सा घर मिला, पैटी क्रॉकरी, बहुत सीमित क्रॉकरी, सीमित बर्तन। और इन सब चीज़ों पे वो दुखी थी क्योंकि वो अमीर नहीं थी। इसमें जो एरर्स है मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो मैं उस पीडीएफ में एरर को न रखूँ, या आने वाली वीडियोस में भी एरर को न रखूँ, एरर हटाया जाए। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि जब उसको इनविटेशन कार्ड मिला तो वो रोई क्यों? 2010 में ये पूछा गया। तो होता क्या है कि एक दिन उसका पति घर आता है एक एनवलप लेते हुए, और उस एनवलप में एक इनविटेशन कार्ड था ग्रैंड बॉल पार्टी का, जो ऑर्गेनाइज होने वाली थी मिनिस्ट्रियल हॉल में। जब वो ये कार्ड अपने उस पत्नी को देता है तो वो ये सोचता है कि पत्नी खुश होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने कार्ड को फेंका और बुरी तरह से रोई। पूछने पर वो बताती है कि उसके पास अच्छे कपड़े हैं ही नहीं उस ग्रैंड ओकेशन में पहनने को, यानी उस पार्टी में पहनने के लिए उस पर अच्छे कपड़े नहीं थे। अब चौथा क्वेश्चन, मैथाइल्डे की फीलिंग बताओ जब वो उधार लेने गई ज्वेलरी, और जब वो ज्वेलरी को पहन के देख रही थी तो उसकी क्या फीलिंग थी? सिफ्टिंग थ्रू मतलब वहाँ से गुजरना, क्योंकि वो ज्वेलरी को पहनती थी उतारती थी, पहनती थी उतारती थी। तो उस समय उसके मन में क्या चल रहा था, क्या उसकी फीलिंग्स थी? सो मैथाइल्डे का हस्बैंड एक इनविटेशन ला चुका था ग्रैंड पार्टी का, लेकिन इसके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी पहनने को उस ओकेशन पे। तो वो अपनी एक अमीर सहेली के पास गई, मैडम फॉरेस्टायर, और उसने ज्वेलरी उधार मांगी। तो जो मैडम फॉरेस्टायर है उसने उसको सारी ज्वेलरी दिखाई जो भी इसके पास थी। मैथाइल्डे ने एक डायमंड नेकलेस चूज़ किया, और सारी ज्वेलरी जब उसने ट्राई की
मतलब सारी ज्वेलरी ट्राई करने के बाद उसने डायमंड नेकलेस को ट्राई किया, यहाँ फुल स्टॉप आएगा, यहाँ पे कैपिटल लेटर रहेगा। When she was sifting through those jewels, मतलब जब उन ज्वेलरी से वो होके गुजर रही है, पहनना उतारना चल रहा है, तो उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो जानती थी कि इसको मैं आखिरी बार पहन रही हूँ, जो कि मैं खरीद नहीं सकती। यानी जो हीरो का हार या जो भी ज्वेलरी मैं पहन रही हूँ वो आखिरी बार है, क्योंकि अपना बजट ही नहीं है उसको खरीदने का। अगला क्वेश्चन, मैथाइल्डे ने कैसा फेयर किया बॉल पे, यानी कैसा उसने प्रदर्शन किया, क्या उसका परफॉर्मेंस रहा था उस बॉल पर। बॉल से मतलब क्या है, एक पार्टी, वेस्टर्न कल्चर की एक पार्टी होती है जहाँ कपल डांस होता है। तो जैसा कि मैथाइल्डे बहुत ब्यूटीफुल थी, वो और ज़्यादा सुंदर लग रही थी उस नई ड्रेस में और डायमंड नेकलेस के साथ, इन अ न्यू ड्रेस एंड डायमंड नेकलेस। तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई पार्टी में, सब उसकी तरफ देख के आकर्षित थे, सब उसी को देख रहे थे। औरतें जल रही थी, मर्द तारीफ कर रहे थे, वो किसी भी और औरत से वहां पर ज्यादा सुंदर लग रही थी। हर कोई उसके साथ डांस करना चाहता था, इवन मिनिस्टर ने उसकी तारीफ की। इसने रैप्चर के साथ डांस किया, डांस विद रैप्चर मतलब बहुत लगन से एंजॉय करते हुए डांस किया, 100% दिया और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जिया उस समय। वो प्लेजर में इतना इंटॉक्सिकेटेड थी, मतलब इतना ज़्यादा खुश थी कि वो सब कुछ भूल गई अपनी विजय की या अपनी सफलता की खुशी में। आगे बढ़ते हैं। जो 3 क्वेश्चन है मैंने मर्ज कर दिए हैं हर बार की तरह। पहले तो वो ये पूछ सकते हैं कि लोजल कैसे पैसा अरेंज करता है मनी के लिए। यहाँ लोजल कपल भी बोल सकते हैं, लोजल भी। अकेले लोजल का मतलब है लोजल यानी पति, और लोजल कपल का मतलब है दोनों। फिर बोल सकते हैं कि मैथिल्डे और लोजल ने कैसे पैसा अरेंज किया, यानी बेसिकली कपल की बात कर रहे हैं। या ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पैसा वापस करने का ऑर्डियल है, मतलब एक्शन जो है, उसने क्या चेंज लाया मैथिल्डे की जिंदगी में। इसको हम मिला के लिखेंगे किसी तरीके से। अब देखो कैसे। जब ये पूरा शुरू से बताया एक तरह से, क्योंकि आपको कई बार चीजों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। तो जब सारे के सारे एफर्ट्स निष्फल हो गए यानी बेकार हो गए उस नेकलेस को ढूंढने के, तो कपल ने तय किया, गो इन वेन मतलब बर्बाद होना, बर्बाद हो गए, तो कपल ने ये तय किया कि जो डायमंड नेकलेस है ऐसा एक सिमिलर ढूंढा जाए। तो उन्होंने 18,000, ये 18,000 होगा, 18,000 फ्रैंक का उधार लिया उस नेकलेस को वापस करने के लिए, उधार को वापस करने के लिए। तो वो पैसे बचाना शुरू किया उन लोगों ने। फिर उन्होंने क्या किया, अपने नौकरों को बाहर निकाल दिया, ठीक है, गैरेट में चले गए जहां कोई फैसिलिटीज नहीं थी। गैरेट मतलब एक छोटा सा कमरा था ऊपर। मैथाइल्डे ने खुद पूरा घर का काम करना शुरू किया, चाहे वो पानी लाना हो, चाहे सफाई करना हो। वो ग्रोसर यानी राशन वाला, बुचर यानी नॉनवेज वाला, फ्रूट बेचने वाला, इन सबसे मोलभाव करती थी। उसका पति जो पूरा दिन भर मेहनत करता था, फिर रात को ओवर टाइम करता था, वो मेन्यू स्क्रिप्ट कॉपी करता था, मतलब हाथ से लिखे हुए जो अकाउंट्स होते हैं उनको वो कॉपी करता था, ट्रेड्समैन यानी व्यापारियों के। उसके उसको 5 सौस मिलते थे एक पेज के। ये वहां की करेंसी थी उस समय की। 10 साल इस तरह का मेहनत करने के बाद उन्होंने नेकलेस के पैसे वापस करे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, यानी ब्याज पे ब्याज पे ब्याज लगता गया, पैसे बढ़ते गए। यहाँ स्ट्रगल करते रहे और 10 साल इस तरह बिताने के बाद ये दिन आया जब वो उधार से मुक्त हुई। अब हुआ क्या, इससे वो प्री मेच्योरली ओल्ड लगने लगे, उम्र से भी ज्यादा बूढ़े लगने लगे, क्योंकि चेहरे की सुंदरता चली गई, यूथ चला गया। मैथाइल्डे की बात करें तो उसका एलिगेंस, उसके लुक्स, उसका आकर्षण, उसकी सॉफ्टनेस, सब कुछ खत्म हो गई इन 10 सालों में। अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर्स की, यानी 75 से 400 वर्ड्स वाले, जो कि 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाय द वे मैं पूरा का पूरा सिलेबस समझा चुका हूं, तो उसमें आप देख सकते हो कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप मैथाइल्डे को क्या कहोगे, वो एम्बिशियस औरत थी या फिर एक ईमानदार औरत थी? तो मैथाइल्डे को आप एक एम्बिशियस औरत कहोगे, पक्का वो एम्बिशियस थी। वो, उसका एम्बिशियस नेचर था जिसकी वजह से वो हमेशा सैड या अनहैप्पी, आप एक वर्ड लिख सकते हो इनमें से, मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए। तो वो सैड रहती थी, अनहैप्पी रहती थी शादी के बाद भी। वो, उसके एम्बिशन थे कि मैं अच्छी दिखूं, जिस कारण से उसने पति की सेविंग्स को खर्च करवा दिया अपनी ड्रेस पर। उसके एम्बिशन फिर भी पूरे नहीं हुए, उसकी इच्छाएं फिर भी पूरी नहीं हुई, तो उसने एक डायमंड नेकलेस उधार ले लिया, एक अपनी एक
रिच सहेलियों में से एक मैडम फॉरेस्टायर से। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, दुर्भाग्यपूर्वक यू कैन से, वो नेकलेस भी उसने खो दिया। फिर जो उसने उधार लिया था, वो और उसका पति नेकलेस ढूंढते हैं पर उनको नहीं मिल पाता। सारी कोशिशें खराब हो जाती है। वो सोच नहीं पाती कि मैं पति को, अपनी सहेली को झूठ बोलूं। झूठ बोलने के बारे में उसने सोचा तक नहीं। और उसको क्या किया, एक डुप्लीकेट नेकलेस दे दूं ये भी नहीं सोचा, कि मतलब एक सस्ता वाला नेकलेस दे दूं। उसने सोचा कि मुझे इसको रिप्लेस करना है असली डायमंड नेकलेस से। तो उन्होंने जिंदगी के 10 साल बिताए मेहनत के, गरीबी के, सिर्फ और सिर्फ नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए, मतलब एक अच्छा नेकलेस देने के लिए। उस नेकलेस के बदले इसने पूरी अपनी सुंदरता को गवा दिया। और इससे, लेकिन इसके बाद उसको प्राउड होता है अपनी ईमानदारी पे, कि मैंने अपनी ईमानदारी के खातिर अपनी सुंदरता को खो दिया। तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों थी, एक ईमानदार भी और एक एम्बिशियस यानी बहुत ज्यादा इच्छाओं वाली औरत भी, महत्वाकांक्षी भी थी और ईमानदार भी। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि 4 नंबर में आ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या मैथल्डे के लिए अनफॉर्चुनेट था, यानी ये दुर्भाग्य था कि उसकी शादी लोजल से हुई? यानी क्या उसकी जिंदगी की जो दुर्गति हुई इसका जिम्मेदार उसका पति यानी मिस्टर लोइजल था? क्या आपको लगता है ऐसा? मैं जानता हूं आपको नहीं लगेगा। लगता है तो आपको खुद लिखना पड़ेगा आंसर। मुझे तो नहीं लगता, आपकी गाइड या आपकी बोथ को भी नहीं लगता, और टीचर्स को भी नहीं लगता। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो बहुत ही सुंदर थी और ब्यूटीफुल लेडी थी, तो वो डिजर्व करती थी कि उसका अमीर पति हो, जो उसको सब कुछ प्रोवाइड करता, सब कुछ उसको देता ऐशो आराम का, जिसका भी वो सपना देखती थी। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। लोजल हालांकि एक अमीर आदमी नहीं था, हम मानते हैं कि वो अमीर आदमी नहीं था जैसा कि उसने ख्वाब देखा, पर वो एक लविंग और केयरिंग हस्बैंड था। बहुत ही चिंता करने वाला, ध्यान रखने वाला, प्रेम करने वाला एक पति था। उसने पूरी कोशिश की कि उसकी पत्नी उससे खुश रहे। उसने उसको 400 फ्रैंक भी दिए अपनी पत्नी को, जो उसने बचा के रखे थे गन खरीदने के लिए और शूटिंग एंजॉय करने के लिए। जब उसकी पत्नी ने उस उधार लिए हुए नेकलेस को खो दिया, तो उसने डांटा नहीं अपनी पत्नी को, बल्कि उसके साथ जिंदगी के 10 बरस या 10 साल बिताए हार्डवर्क के, गरीबी के, ताकि उसकी पत्नी नेकलेस को रिप्लेस कर पाए यानी लौटा पाए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस तरीके से आप कह सकते हो, मतलब आप पॉइंट्स बताओ कि जो मैडम मैथाइल्डे है वो डिफरेंट थी मैडम फॉरेस्टायर से। मतलब आपको उनके कैरेक्टर में डिफरेंस बताना है। तो इस चैप्टर में हमने 2 फीमेल कैरेक्टर देखी, मैडम मैथाइल्डे, मैडम फॉरेस्टायर। मैथाइल्डे के बारे में हमने अभी पढ़ा कि वो एक एम्बिशियस लेडी थी, बहुत महत्वाकांक्षी थी, इच्छाएं बहुत थी, जो चाहती थी कि एक सुकून भरी, ऐशो आराम भरी जिंदगी में जी पाऊं। लेकिन उसके हालात इतने खराब थे, इकोनॉमिक कंडीशन उसकी खराब थी, कि उसको एक मिडिल क्लास क्लर्क से शादी करना पड़ी जिसका नाम लोजल था। उसने नेकलेस उधार लिया अपनी फॉरेस्टायर नाम की सहेली से और उसको खो दिया। उसने जिंदगी के 10 साल कुर्बान कर दिए मेहनत करते हुए, गरीबी में रहते हुए, पर अपनी सहेली को बताया नहीं ये बात। दूसरी तरफ फॉरेस्टायर एक लेडी जिसका शो ऑफ नेचर है, जो अपनी सहेली को पूरी ज्वेलरी दिखाती है जो भी उसके पास थी। और जब उसकी सहेली यानी मैथाइल्डे आती है वापस करने नेकलेस को, तो वो बहुत अनफ्रेंडली यानी अमैत्रीपूर्ण बदतमीजी से कहती है कि तुम्हें इसको पहले वापस कर देना चाहिए था, मुझे इसकी जरूरत पड़ती तो। ये वैसा ही आप किसी दोस्त से पेन ड्राइव मांग के या कंप्यूटर मांग के लाओ, अब वापस करने जाओ और वो इंसल्ट कर दे, मेरे को जरूरत थी, तूने दिया नहीं, टाइम लगा दिया। तो आप देख सकते हो कि कॉन्ट्रास्ट है, एक अंतर है, विरोधाभास है इन दोनों कैरेक्टर्स में। एक जो शांति से गरीबी को सहन करती है 10 साल के लिए, जबकि दूसरी जो अपनी दौलत का शो ऑफ करती है, दौलत को बहुत ज्यादा दिखाती है, प्रदर्शन करती है कह सकते हो हिंदी में। देखते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन। आपको क्या लगता है, ये वैसे अनइम्पॉर्टेंट है, आने के चांसेस कम है, इस चैप्टर में 2 नंबर के ज्यादा आते हैं, पर मैं आपको पूरा बताता हूं बिकॉज इस चैनल का नाम है नॉलेज फॉर क्यूरियस। तो आपको क्या लगता है, अगर मैथाइल्डे ने नेकलेस नहीं खोया होता तो क्या होता? तो मैथाइल्डिन बहुत ज्यादा सुंदर थी,
उसके एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं उसकी बहुत ज्यादा थी। वो दुखी थी क्योंकि उसकी शादी एक मिडिल क्लास क्लर्क से हुई, जबकि उसने सपना क्या देखा था कि मुझे लग्जरियस लाइफ मिलेगी, मतलब अमीरों वाली जिंदगी मिलेगी। उसने डायमंड नेकलेस उधार लिया अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए, पर दुख की बात है कि उसको खो दिया। तो उसके बाद उसको जिंदगी के 10 साल गरीबी में बिताना पड़े, हार्डवर्क करना पड़ा। अगर इसने नहीं खोया होता ये नेकलेस, तो हालांकि वो एक मिडिल क्लास वुमन की लाइफ जीती। हालांकि उसके पास लग्जरियस लाइफ नहीं थी, लेकिन फिर भी जो उसने जिंदगी जी उससे कहीं बेहतर, बेटर को इंग्लिश में बेहतर, बेहतर को इंग्लिश में बेटर बोलते हैं, तो कहीं बेहतर जिंदगी वो जी पाती। शायद वो खुश रहना सीख पाती, क्योंकि उसको वक्त भी तो मिलता ना। अभी तो 10 साल रोने में और मजदूरी में ही निकल गए। मजदूरी से मेरा मतलब है घर के काम करना, या और मोल भाव करना, या ओवर टाइम करना, खुद को प्रताड़ित करना, उन सब में ही टाइम निकल गया। तो वो शायद सोच पाती और खुश रहना सीख पाती, और शायद वो अपने पति के प्यार को समझ पाती, जो कि नहीं समझ पाई। आई होप आपको ये आंसर्स समझ में आए। अगर आप इसी तरीके से पूरा का पूरा 12th मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो आप मुझे इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। 1 मिनट में नंबर दिखा देता हूँ। हाँ, तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 12th के लिए। ये नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको 12th का मैथ्स पढ़ना है या बाकी के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो मैंने टीचर्स के नंबर, ग्वालियर के बेस्ट टीचर्स के नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जो आजकल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अगर आप या आपका कोई भाई क्लास 10th में है, तो आप उन्हें एडवाइस कर सकते हैं कि वो हमारी कोचिंग पर अलग अलग फैकल्टीज से बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस, मैथ्स, सोशल और इंग्लिश पढ़ चुके हैं। यहाँ इंग्लिश और सोशल मैं पढ़ाता हूँ ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों की हेल्प करो अच्छे से पढ़ाई करने में, आंसर्स को डिटेल में समझने में। लाइक करो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड फाइनली अगले आंसर की